बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी दुआ से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज एक वाक़या है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का, तो मैं शुरू कर लेती हूँ आपको सुनाना ये इस्लामी वाक़या। प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा जिसने भी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं लाइव आना चाहती हूँ तो आप मुझे कमेंट करें क्या मैं लाइव आऊँ या नहीं। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, लाइव में मुझे ज्वाइन करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं आज का इस्लामी वाक़या। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा के वतन में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी के दौरान कई मोजज़ात और अलामात का ज़िक्र इस्लामी रवायात में मिलता है, जिन्हें उलमा और सीरत निगारों ने बयान किया है। इन मोजज़ात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की अज़मत और उनकी नबूवत की तस्दीक के तौर पर बयान किया जाता है। चंद खूब मशहूर मोजज़ात दर्जन हैं जो मैं आपको सुनाऊंगी। तो आपको शायद पहले पता भी हो, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, जिसको नहीं पता उसको पता चल जाएगा। रवायात के मुताबिक हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमल से थीं तो उन्होंने एक नूर देखा जो शाम के महल्लात को रोशन कर रहा था, और नूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने की खुशखबरी थी। सुभान अल्लाह। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमल के दौरान इन्हें आम हामला ख़वातीन की तरह किसी किस्म की तकलीफ़ या मुशक्क़त का सामना नहीं हुआ, बल्कि उनके हमल में एक ख़ास सुकून और आराम महसूस हुआ था। माशाअल्लाह। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा के हमल के दौरान शैतान को आसमानों तक रसाई से रोक दिया गया और सितारों के ज़रिए शैतानों को मारा गया, जो उस बात की अलामत थी कि अजीम नबी की विलादत होने वाली है। सुभान मरहबा मरहबा। रिवायात में ज़िक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के करीब दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बुत गिर पड़े। ख़ास तौर पर मक्का में खाना काबा के इर्द गिर्द मौजूद बुतों की बेवक़्ती ज़ाहिर हुई। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा को दौरान हमल ख्वाब में बताया गया कि उनके वतन में एक अजीम हस्ती मौजूद है। सुभान अल्लाह। इन्हें ये भी इल्हाम हुआ कि उनके बेटे का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखें, जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया जाने वाला। सुभान अल्लाह। रवायात के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दौरान अरब में कहत और खुश्क साली का दौर था, लेकिन हज़रत आमना के इर्द गिर्द ख़ास बरकत और खुशहाली देखी गई। माशाअल्लाह। ये तमाम मोजज़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और इनकी नबूवत की तस्दीक के लिए पेश किए गए हैं। ताहम इन रवायात की सेहत मुख्तलिफ़ कुतुब में मुख्तलिफ़ दर्जे की है और इन पर यकीन मुसलमानों का ईमान हिस्सा है। तो ये तो चंद मोजज़ात थे जो मैंने आपको सुनाए, और अगर आप मज़ीद और भी नबी पाक की पैदाइश से मतलब कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर इस बारे में बताऊंगी और दोबारा एक और अच्छी सी वीडियो लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपनी बहन कुबरा को दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।